गुड मॉर्निंग छात्रों। तो हमने इससे पहले आपको दो तीन यानी कि 5 चौपाइयों का अध्यापन हमने आपको करा दिया है और अब हमारे पास में केवल 2 ही आपकी चौपाइयाँ, एक चौपाई शेष रह गई है। अगर किसी भी चौपाई में यदि आपको समस्या हो तो आप किसी भी तरीका से उस समस्या का समाधान कर सकते हो, चाहे तो यहाँ आकर के कर सकता है कोई बालक, या फिर आप अपने व्हाट्सएप के माध्यम से सूचित करें तो मैं आपको व्हाट्सएप के माध्यम से उसका हल बता दूंगा। ठीक है, तो लास्ट हमने जो चौपाई पढ़ी थी उसकी जो अंतिम पंक्ति है, न तो यही काटी कुठार कटोरे गुरी ही उड़न हो तब श्रम थोरे, इस पंक्ति तक हमने आपको पढ़ा दिया था। और अब उससे अगला है जो आपका दोहा छंद है, उस दोहा छंद को आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं। ध्यान रहे, चौपाई और दोहा छंद आज की वीडियो में हम आपको बता भी देंगे कि दोहा छंद कहाँ होता है और चौपाई छंद कहाँ होता है। सबसे पहले हमें इस पाठ का समापन कर देना है। तो पहला है, गाधी सुनु कै हृदय हसी मुनि हरिहरि सूझ, ऐ में खांडने उकी में अजौने बूझ अबूझ। तो देखो, गाधी सुनु ये परशुराम जी के लिए आया। गाधी सुनु यानी कि गाधी के पुत्र थे। कौन? परशुराम जी। तो यानी कि जब गाधी सुनु कह हृदयसी मुनि हरिहरि सूझ, ऐ में खांडने उक में अजौने बूझ अबूझ। तो यहाँ पर जब विश्वामित्र जी के लिए है कि जब विश्वामित्र जी ने परशुराम के बड़बोलेपन को सुना तो विश्वामित्र जी कह हृदय सी, तो वो अपने हृदय में या मन ही मन में हंसने लगे। और मुनि ही हरिहरि सूझ, और वो सोचने लगे कि मुनि परशुराम को चारों तरफ हराई हरा सूझ रहा है, अर्थात कि उनके सामने जो खड़े हैं राम और लक्ष्मण, वो उनको सामान्य बालक ही दिखाई दे रहे हैं। ऐ में खंड ने ऊख में अजब ने बूझ अबूझ। तो यानी कि लेकिन परशुराम को इतना पता नहीं है कि जो उनके सामने राम और लक्ष्मण खड़े हैं वो कोई सामान्य बालक न हो करके ऐ में खांड ने ऊख में, ऐ में माने होता है लोहे की बनी तलवार, खांड यानी कि तलवार, और ऊख में ऊख यानी ईख। तो क्या कह रहे हैं कि जब विश्वामित्र जी ने परशुराम के बड़बोलेपन को सुना तो विश्वामित्र जी मन ही मन में हंसने लगे और सोचने लगे कि मुनि परशुराम को चारों तरफ हराई हरा सूझ रहा है, अर्थात राम और लक्ष्मण उनको सामान्य बालक दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उन्हें इतना पता नहीं है कि राम और लक्ष्मण कोई ईख यानी गन्ने से बनी हुई तलवार नहीं, बल्कि वो तो लोहे से बनी हुई तेज तलवार है। कहे लखन मुनिशील तुम्हारा को नहीं जान विदित संसारा। तो तब लक्ष्मण जी परशुराम पर व्यंग्य करते हुए या कड़वे वचन बोलते हुए क्या कहने लगे कि कहे लखन मुनिशील तुम्हारा को नहीं जान विदित संसारा। यह परशुराम जी कि आपके आचरण के बारे में किसी पता नहीं है, को नहीं जान विदित संसारा। अरे संसार का हर प्राणी आपके आचरण के बारे में जानता है। मात पिता उरन भैनी के गुरु ऋण रहा सोच बड़ी जी के। माता पिता, उरन मान होता है ऋण से मुक्त होना, नी के माने होता है अच्छी तरह से, भय माने होना, गुरु ऋण रहा सोच बड़ी जी के यानी कि सोच मान होता है चिंता। तो क्या करें कि मात पिता उरन भैनी के गुरु ऋण रहा सोच बड़ी जी के, यानी आप अपने माता पिता के ऋण से तो पूरी तरह मुक्त हो गए हैं और गुरु ऋण रहा सोच बड़ी जी के, केवल अब आपके ऊपर आपके गुरु का ही ऋण रह गया है, उसी की चिंता आपको रात दिन सताती रहती है। तो देखो, माता पिता के ऋण से मुक्त होने की बात यहाँ पर जब लक्ष्मण जी ने कही है वो व्यंग्य में कही है, क्योंकि कि परशुराम ने अपने पिता के आदेशानुसार अपनी माता का वध कर दिया था। तो इसीलिए इनसे लक्ष्मण जी ने व्यंग्य में कहा कि आप अपने माता पिता के ऋण से तो मुक्त हो गए हो, क्योंकि आपने माता पिता की आज्ञा अनुसार अपने माता का वध कर दिया है। तो पिता की आज्ञा मानी और माता का वध करके उसका कर्ज एक तरह से आपने चुका दिया है। तो ऐसी बातें जब कोई सुनेगा तो हर किसी को ही क्रोध उत्पन्न होगा। तो क्या करें
कि मात पितई ऋण बहिनी के गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, कि आप अपने माता पिता के ऋण से तो मुक्त हो गए, केवल आपके ऊपर अपने गुरु शिव जी का ही ऋण रह गया है, जिसकी चिंता आपको बहुत ज्यादा सताती रहती है। और उस गुरु के ऋण यानी कि शिव जी का जो कर्ज है, ऋण है, वो आप हमसे ही प्राप्त करना चाहते हैं। क्या करें? सोजन हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गई ब्याज बड़बाड़ा। यानी कि तो वह जो गुरु का ऋण है वो भी आप हमसे ही प्राप्त करना चाहते हैं। दिन चली गई ब्याज बड़बाड़ा, और आपके गुरु का जो ऋण है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। अब आनी व्यवहारिया बोली, आनी मान होता है आकर के, व्यवहारिया, व्यवहारिया का मतलब होता है हिसाब किताब करने वाला, यानी कि मुनीम जिसको हम कह सकते हैं। तो अब आनी व्यवहारिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। तो इसलिए आप अपने हिसाब किताब करने वाले अर्थात मुनीम को बुला लाओ, और तुरंत देव में थैली खोली, और तुरंत ही में थैली खोल करके आपके गुरु का जो ऋण है उसे दे दूंगा, और उससे मुक्त तुम भी हो जाओगे। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। तो जैसे ही लक्ष्मण के ये व्यंग वचन या कड़वे वचन परशुराम ने सुने तो कुठार सुधारा, तो तुरंत उन्होंने अपने कुल्हाड़ी को धारण कर लिया। हाय हाय सब सभा पुकारा, और सभा में उपस्थित जो राजा महाराजा राजकुमार जो थे वो सब कुछ अनिष्ट की आशंका को देख करके हाय हाय करके पुकारने लग गए, क्योंकि जैसे उन्होंने अपने फरसे को धारण किया तो राजा महाराजाओं को ऐसा लगा कि अब परशुराम जी हैं, वो अपने कुल्हाड़े से हो सकता है कि यहाँ पर लहू बहा दें। तो यही लहू या अनिष्ट की आशंका को देख करके समस्त जो प्रजाजन थे वो क्या जो पुकारने लग जाते हैं। भृगुवर पर से दिखावे मोही, विप्र विचारी बचाऊ निरपुत्रोही। तो तब लक्ष्मण जी क्या कहने लगे कि भृगुवर पर से दिखावे मोही, कि हे भृगुवर, भृगुवर यानी कि भृगु के पुत्र, इनके पिता का नाम क्या था? परशुराम कहेगा भृगु था। यानी कि ये भृगु के जो पुत्र परशुराम जी हैं वो बार बार अपने फरसे को दिखावो, दिखावो मान होता है दिखाना, बार बार अपने फरसे को मुझे दिखा करके मुझे डराना चाहते हैं। विप्र विचारी बचाऊ निरपुत्रोही, लेकिन विप्र मान होता है ब्राह्मण, लेकिन हम तो ब्राह्मण समझ करके बार बार इनको हम बचा रहे हैं नृद्रोही, क्योंकि राजाओं का जो कार्य होता है वो कभी ब्राह्मण से शत्रुता नहीं करता है। तो क्या कह रहे हैं आगे लक्ष्मण जी परशुराम जी से? मिले ने कबहु सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर के बारे। लगता है परशुराम जी कि मिले ने कबहु सुभट रन गाढ़े, लगता है कि आपका मुकाबला, रन मान होता है युद्ध, और सुभट माने महान योद्धा, गाढ़े मान होता है कठिन या अत्यधिक बड़ा, यानी कि मिले ने कहो सुभट रन गाढ़े, यानी कि हे परशुराम जी, लगता है कि आपका युद्ध के मैदान में किसी महान योद्धा से पाला नहीं पड़ा है। द्विज देवता घरे के बारे, द्विज मान होता है ब्राह्मण, तो द्विज देवता घरे के बारे कि हे ब्राह्मण देवता, लगता है कि आप तो घर के ही बड़े योद्धा हो। तो अनुचित कहे सब लोग पुकारे। तो लक्ष्मण जी जब परशुराम जी से ऐसे कड़वे वचन बोल रहे थे तो सभा में बैठे हुए जो राजा थे वो क्या कहने, अनुचित कहे सब लोग पुकारे। सभी लोग कहने लगे कि लक्ष्मण है वो अनुचित कह रहे हैं, कभी किसी ब्राह्मण देवता की इस तरह से आलोचना या निंदा नहीं करनी चाहिए। रघुपति सैन लखन नेवारे। तो तभी रघुपति श्री राम ने, सैन मान होता है आंखों, लखनऊ मान होता है लखन यानी लक्ष्मण, नेवारे मान होता है इशारे। तो जब लक्ष्मण जी परशुराम जी से कटु वचन बोल रहे थे तो तब श्री राम ने अपनी आंखों के इशारे से लक्ष्मण को अधिक बोलने से मना किया कि आप जो कह रहे हैं वो अनुचित कह रहे हैं। तो राम की बातों इशारों को समझ करके लक्ष्मण जी आगे की निंदा नहीं करते हैं और उसी समय वो शांत हो जाते हैं। तो देखिए अब क्या कहा है, लखन उतरिया होती सरिस, भृगुवर को कृषानु, बढ़त देख जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। तो देखो अंतिम पंक्ति में आपका उपमा अलंकार है, क्योंकि इसमें सम जो वाचक शब्द है वो आया है, इस वजह से इसमें उपमा अलंकार होगा। तो सुनिए, लखन उतर आहुति सरस। आहुति किसको कहते हैं कि यज्ञ में डाले जाने वाली शाम, यज्ञ में उत्पन्न होने वाली जो आग है उसके जैसी। भृगुवर को कृषाणु,
और भृगुवर यानी कि परशुराम को उपमान होता है क्रोध, और कृषाणु माने आग होता है। ठीक है ना। सरिस माने भी समान होता है। ऊपर की पंक्ति में भी आपका कौन सा है, उपमा अलंकार है। नीचे की पंक्ति के अर्थ लिख लीजिए। बढ़त माने बढ़ती हुई, देखी माने देखना, जल सम वचन यानी कि जल के समान वचन, रघुकुल यानी कि सूर्यवंश, रघुकुल भानु यानी कि सूर्यवंश। तो रघु किसके लिए आया, श्री राम के लिए। क्या कह रहे हैं, लखन उत्तरिया होती सरिस की, लखन के जो उत्तर यानी कि जवाब थे वो तो यज्ञ की जो आग थी उसके समान थे। भृगुवर को कृषाणु, और उधर जो परशुराम का जो क्रोध था वो आग के समान था। बढ़त देखी तो जब दोनों की आग को बढ़ता हुआ देखा, जल सम वचन बोले रघुकुल भानु, तो सूर्यवंश के प्रभु श्री राम जल के समान मधुर वचन बोले और उनकी बढ़ती हुई जो क्रोध की जो आग थी उसको उन्होंने शांत किया। तो देखो बच्चों, ये आपका जो दूसरा अध्याय है लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये आपका समाप्त हुआ है। तो अब हम आपको इसके जो कुछ प्रश्न हैं उनके उत्तर आपको बताते हैं। भृगुसुत से तात्पर्य है परशुराम। रघुकुल भानु जो संज्ञा है वो किस पात्र के लिए आई है भैया, ये श्री राम के लिए आई है। तीसरा प्रश्न अति लघुत्रात्मक का, शिव धनुष भंग होने पर कौन कुपित हुआ, यानी शिव जी का जब धनुष तोड़ा गया था तो उस टूटे हुए धनुष को देखकर के क्रोधित कौन हो गए थे, परशुराम जी हुए थे। चौथा प्रश्न है, प्रसंग में गादी सोनू किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, ये क्या जो गादी के पुत्र कौन, विश्वामित्र जी के लिए हुआ है। परशुराम लक्ष्मण को मंद बुद्धि क्यों कह रहे हैं, परशुराम ने लक्ष्मण को मंद बुद्धि क्यों कहा था, क्योंकि लक्ष्मण को परशुराम के क्रोध के बारे में पता नहीं था कि परशुराम है वो कितना क्रोधी है, बाल ब्रह्मचारी है, इन सब चीजों के बारे में ज्ञान न होने की वजह से उनको क्या कह दिया था, मंद बुद्धि कह दिया था। अगला प्रश्न है, जनक दरबार में बैठी सभा हाय हाय क्यों करने लगी, यानी कि जब परशुराम ने अपने फरसे को लक्ष्मण को मारने के लिए धारण किया था तो कुछ अनिष्ट या रक्तपात की संभावना को देख करके सभा में बैठे हुए जो लोग थे वो सब हाय हाय करने लगे थे। ठीक है। तो अगला प्रश्न है लघुत्रात्मक का, शिव धनुष भंग होने पर परशुराम क्यों कुपित हो रहे थे, क्योंकि शिव जी को लक्ष्मण परशुराम है वो अपना गुरु मान रहे थे और गुरु का जो धनुष था उसके टूटने से उसके गुरु का अपमान हुआ और अपमानित होने की वजह से वो परशुराम में वो क्रोधित हो गए थे। अगला प्रश्न है, शिव का धनुष कैसे टूट गया था, तो यानी कि पाठ्य के अनुसार शिव का धनुष है वो श्री राम के स्पर्श करने से ही टूट गया था। अगला प्रश्न है, यह कुंभरवतियां कोई नाव पंक्ति से लक्ष्मण की कौन सी विशेषता का पता चलता है, यह कुंभरवतियां नहीं, यानी कि जब परशुराम बार बार उनको धमकियां दे रहे थे तो लक्ष्मण ने उनसे कहा कि हम कोई छुई मुई का पौधा नहीं है जो आपकी धमकियों को सुनकर के डर जाएं। तो इससे लक्ष्मण की वीरता, निडरता आदि विशेषताओं का पता चलता है। अगला है, लक्ष्मण परशुराम संवाद प्रसंग के आधार पर परशुराम के चरित्र की किन्हीं दो विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। परशुराम की दो विशेषताएं कौन सी थी, एक तो आत्मश्लाघा। आत्मश्लाघा का मतलब है कि स्वयं की प्रशंसा करना, यानी परशुराम ने बहुत बार बार अपनी ही प्रशंसा कर रहा था। और दूसरी की जो विशेषता है वो इनकी है बड़बोलेपन की, यानी कि अधिक बोलते हैं और अधिक बोल करके अपनी कादर निडरता की बातें करते हैं। तो ये यहाँ पर इनकी विशेषताओं के बारे में पता चलता है। तो बच्चों आज ये आपका पाठ समाप्त हुआ है। दूसरे पाठ की जो आपकी पीडीएफ है वो हम आपको कल भेजेंगे। और रही बात यहाँ पर चौपाई और दोहा छंद के बारे में, वो हम आपको बता देते हैं कि दोहा छंद का होता है, चौपाई जो छंद है वो आपका कहाँ से होता है। यानी ध्यान रखना कि छोटी छोटी जो ये पंक्तियां हैं इन सब में चौपाई छंद है, और जो ये बड़ी पंक्तियां जो काले रंग में गहरे काले में रखी हैं उन सभी पंक्तियों में कौन सा छंद होगा, आपका दोहा छंद होगा। एक उदाहरण देकर हम बता देते हैं, ध्यान रखें। चौपाई जो छंद होता है, चौपाई छंद में मात्राएं होती है कितनी, 16, और जो दोहा छंद होता है उसकी क्या प्रत्येक उसमें कुल मात्राएं कितनी होती हैं, 24 होती हैं। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, चलो कोई सी भी पंक्ति ले सकते हैं। चलो यही से ले लेते हैं, नाथ शंभुधन भंजिनिहारा,
नाथ शंभु धनु भंज निहारा। शंभु धनु भंज निहारा और वही के एक दास तुम्हारा। तो देखो दास तुम्हारा। तो यहाँ पर देखो किसी भी पंक्ति को जहां पर पूर्ण विराम लगा हुआ होता है वहां तक आप गिनके देखो मात्राएं 16 होनी चाहिए। तो देखो लघु और गुरु की मात्रा होती है, यानी कि जिसमें दीर्घ स्वर की मात्रा हो तो वो आपका गुरु में होगा। तो यहाँ पर देखो ये गुरु लघु, अनुस्वार लगा हुआ है गुरु का। हालांकि इन चीजों से आपको कोई मतलब नहीं है, फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ अनुस्वार लगा है तो इसलिए गुरु का होगा। तो ये लघु और ये दोनों गुरु गुरु। तो 16 मात्राएं गिनो, 3 और 3 6 और 2 8 और 2 10 और 2 12 12 4 16 मात्राएं। ठीक है ना। इस तरीका से आपका इसमें कौन सा है, चौपाई छंद है। और ये बड़ी जो पंक्तियां हैं इसकी एक पंक्ति लिख देता हूँ, चलो उसी में आपको बता देते हैं कि भाई ये किस तरह से इसमें 24 मात्रा बैठती है। रे नृप बालक, नृप बालक, नृप बालक कालवश, कालवश बोलत तो ही ने संभार। बोलत तो इन्हें संभार। अब इसमें क्या है ना 24 मात्राएं बैठेंगी। गुरु की मात्रा है लघु लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु 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 गुरु लघु लघु और सब आपकी लघु लघु गुरु लघु। ध्यान रखना इसके पहले और तीसरे चरण में और दूसरे और चौथे चरण में कितनी कितनी मात्रा होनी चाहिए। देखो अब इसमें गिनके देखो 2 और 2 4 और 4 8 8 और 3 11 और 2 13। तो पहले और तीसरे में कितनी मात्रा बैठेगी 13 और दूसरे और चौथे में कितनी आएंगी 11 11। अब इसमें देखो दूसरा चरण है ये 2 और 2 4 और 2 6 और 1 7 और 1 8 और 1 9 9 4 4 8 और 4 12 रखी है। इसमें क्या ना कोई जो आपका शब्द है वो क्या जो लघु का ही होना चाहिए था, मगर इसमें मिस्टेक कर रखी है। तो ध्यान रखना कुल 24 मात्रा होती है। कभी कभी क्या होता है कि 24वीं मात्रा हो जाती है, वो उसका कारण 24 से अधिक भी हो जाती है। तो उसका कारण क्या होता है, केवल तुक मिलाने के लिए ही मात्रा कभी बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। लेकिन ध्यान रखें कितना कौन सा चरण होगा इसमें, छंद कौन सा है, दोहा छंद। 16 मात्राएं बैठती है तो उसमें कितनी मात्रा कौन सा छंद होता है, आपका चौपाई होता है। एक चौपाई होता है, एक चौपाई भी होता है। इसमें मात्रा होती है 15। ध्यान रखना चौपाई और चौपाई अंतर होता है। ये चौपाई है, चौपाई में 15 होती है, इसमें 16 होती है। ध्यान रखें। आज के लिए इतना ही काफी। छंदों से आपको कोई भी मतलब नहीं है क्योंकि आपके छंद नहीं आते हैं। बस आज के लिए इतना ही काफी। धन्यवाद।